हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर थ्री में तीन मंथ आते हैं। अक्टूबर 2025, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025। और दोस्तों एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में सिर्फ नेट सेलिंग और नेट सेलिंग की है। लेकिन दूसरी ओर डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में नेट बाइंग और नेट बाइंग की है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी इन 10 कंपनियों में कम की है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 10.71% से कम करके 8.87% कर दी है और डीआईज ने अपनी होल्डिंग 23.66% से घटाकर 16.73% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। और इस कंपनी में भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 13.20% से घटाकर 11.42% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 36.43% से घटाकर 34.95% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। में भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 12.87% से घटाकर 11.49% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 16.65% से घटाकर 15.30% कर दी है। दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 15.9% से घटाकर घटाकर 14.54% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 39.23% से घटाकर 37.85% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है सरकारी कंपनी मोइल लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 6.05% से घटाकर 4.83% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 7.12% से घटाकर 6.81% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 18.62% से घटाकर 18.36% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 8.07% से घटाकर 7.90% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 13.61% से घटाकर 13.10% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 15.03% से घटाकर 13.89% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है केयर रेटिंग्स लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 23.61% से घटाकर 23% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 31.60% से घटाकर 31.30% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 10.27% से घटाकर 9.68% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 14.95% से घटाकर 14.58% कर दी है।
और दोस्तों हमारे लिस्ट में अगली और लास्ट कंपनी है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इस कंपनी में से भी एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 7.02% से घटाकर 6.47% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 16.38% से घटाकर 15.89% कर दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिनमें से एफआईज और डीआईज दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। और दोस्तों अगर किसी भी कंपनी में से एफआईज और डीआईज दोनों ही अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर एफआईज और डीआईज दोनों ही अपनी हिस्सेदारी सेल करते हैं और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर एफआईज और डीआईज दोनों बेचते हैं और पब्लिक बाय करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।